हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। इससे पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 सीखी थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 1.2, जिसमें आप ये सीखोगे कि हाउ टू प्रूव इरेशनैलिटी, यानी कोई भी नंबर इरेशनल है तो उसका प्रूफ कैसे करेंगे, आपको आज मैं वो सिखाऊंगी, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ध्यान से देखना। बहुत से बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेप को ध्यान से देखोगे ना तो वो आपको समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्ट भी आने लगेगा उसमें। तो मैं आपको स्टेप से ही बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें उसका अपोजिट अज्यूम करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? हमें इसका अपोजिट अज्यूम करना है। इरेशनल का अपोजिट क्या होगा? रेशनल। ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर दिस, यानी हमें जो प्रूफ करना है, फॉर दिस let us assume that ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, फॉर दिस लेट अस अज्यूम दैट, हमें क्या अज्यूम करना है? अपोजिट। लेट अस अज्यूम दैट, या ये कर लो, फॉर दिस लेट अस अज्यूम टू द अपोजिट। ठीक है, अब हमें क्या अज्यूम करना है अपोजिट? रूट 5 इज रेशनल, दैट इज रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहले हम ये लेके चल रहे हैं कि रूट 5 क्या है? रेशनल है। या आप ये भी लिख सकते हो लेट अस अज्यूम दैट, ये इतना लिखना भी जरूरी नहीं है। लेट अस अज्यूम टू द अपोजिट, आप ये नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा, आप इतना ही लिख सकते हो लेट अस अज्यूम दैट, कि हमने अज्यूम किया है कि रूट 5 क्या है? रेशनल है। मतलब अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये लिखना है फॉर दिस लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। इतना सारे ही क्वेश्चन में हमें करना होता है। लगभग इस टाइप के जितने क्वेश्चन आते हैं सब में इतना स्टेप सेम होता है। अब क्योंकि रूट 5 को हमने रेशनल ले लिया, तो रूट 5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि रूट जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रूट 5 को क्या लिखेंगे? रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। अच्छा, वेयर क्यू, ये जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता ना, वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये दोनों जो पी और क्यू होंगे इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। इट मींस पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, हमें यहाँ पे यही दिखाना है क्योंकि लास्ट में, तो यहाँ पे हमें क्या लेके चलना है? पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड पी क्यू आर को प्राइम। को प्राइम, ठीक है, या को प्राइम नंबर भी लिख सकते हो या को प्राइम भी लिख के छोड़ सकते हो। इट मींस कि इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? इसका एचसीएफ होना चाहिए 1। ठीक है, अच्छा, अब इतना करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या है? बोथ साइड स्क्वायरिंग। दोनों साइड हमें क्या करना है? स्क्वायरिंग करनी है। तो यहां लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, या स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत से बच्चे स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखते हैं या बोथ साइड स्क्वायरिंग लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में इतना आपकी लैंग्वेज नहीं देखी जाती है। ठीक है, अब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो दोनों में हमने ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिए। इतना स्टेप सभी को क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद रूट 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे, इट मींस रूट 5 को 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। रूट 5 का रूट 5 से मल्टीप्लाई क्या आएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? p पे स्क्वायरिंग अलग हो जाएगी और नीचे q डिनोमिनेटर में स्क्वायरिंग अलग हो जाएगी। ठीक है, अब जब इतना हो गया तो ये जो q स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में है ना, इसको हम यहाँ पे
सेंड कर देंगे। इट मीन्स कि ये नीचे डिवाइड में है तो इस साइड जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब ये जो नंबर है ना हमारा 5, इस क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, यानी q स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा p स्क्वायर ऑन में 5। जब हम यहाँ तक पहुंच गए तो हमारा आधे से ज्यादा जो इसमें डर था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये जो 5 है क्योंकि प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को। हियर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। सो एक थ्योरम है जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको जब मैं टॉपिक्स बता रही थी तब मैंने बताई थी वो थ्योरम, कि कोई भी प्राइम नंबर है अगर वो p स्क्वायर या a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो सिंगल उस p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ उसी थ्योरम से हम लिख रहे हैं, हियर p डिवाइड्स p स्क्वायर, सो यानी 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। ठीक है, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, इट मींस 5 डिवाइड p ऑल्सो। वो जो थ्योरम है उस थ्योरम को एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, और उसको एग्जाम में लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी के लिए मैं एक बार आपको समझाने के लिए बस लिख रही हूँ कौन सी थ्योरम है वो। बाय थ्योरम, या आप एग्जाम में लिख दोगे तो भी बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर टाइम ना हो आपके पास तो प्लीज इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम है और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप जरूर लिख देना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम, इफ p is any prime number, if p is any prime number and p divides a square, so p divides a also। ठीक है, where a is positive number, उतना मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक, अब जब ये इतना हो गया तो यहाँ पे हमारा ये पूरा इतना स्टेप 1 यानी पार्ट, इसमें पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 कहाँ से स्टार्ट होगा, ये इतना हमारा पूरा पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 हम ये लिखेंगे, यहाँ पे हमने ये देखा कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p को। ठीक है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p को। अब मैं उधर लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ा नीचे हो जाएगा ना तो आपको दिखेगा नहीं। अब अगला पार्ट में यहां से स्टार्ट कर रही हूं, 5 डिवाइड्स p, सो 5 डिवाइड्स p, सो अगर 5 p को डिवाइड कर रहे हैं इट मींस कुछ ना कुछ हमें उसका आंसर मिलेगा। हम किसी नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ उसका आंसर आता है। तो वैसे यहाँ हम एक लेट कर लेंगे c, एक वेरिएबल लेट कर लेंगे c, या एक कांस्टेंट लेट कर लेंगे c। ठीक है, c एक कांस्टेंट है, कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, कोई भी यहाँ पे अल्फाबेट यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे p अगर हम निकालें तो ये 5 नीचे डिवाइड में, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 5c, p की वैल्यू आई 5c। अब जो ये p की वैल्यू 5c आई ना, इसको हम पार्ट 1 के इस जगह डालेंगे, इस जगह किस जगह, यहाँ पर लाके डालेंगे, यानी इसमें जो p है ये इस p की जगह पे डाल देंगे 5c। यूजिंग, यहाँ पे आप लिखो यूजिंग दिस, यानी q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया था, p स्क्वायर अपॉन में 5। अब इस p की जगह हम क्या डाल रहे हैं, 5c। ठीक है, इस p की जगह हमने बस क्या डाल दिया है, 5c। आप चाहो तो यहां लिख दो पुट p इक्वल्स टू 5c ब्रैकेट में, कि हमने इस जगह पे 5c डाला है। ठीक है, ताकि आपके टीचर को समझ में आए। q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, और c पे लग जाएगा स्क्वायर, नीचे है 5। 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 से 25, यानी q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, 5c स्क्वायर। ठीक, अब ये 5 कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 5 जो कि हमारा प्राइम नंबर है वो किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को। हियर 5 डिवाइड्स
क्यू स्क्वायर, सो 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो। अच्छा, ये था हमारा पार्ट 2। यहां से यहां तक ये पूरा आपका क्या था, पार्ट 2। ये था पार्ट 1, ये हो गया इसका पार्ट 2। अब यहाँ पे हमने देखा था कि 5p को डिवाइड कर रहा है भाई। अब यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, 5q को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 5 दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, इट मींस 5 उसका कॉमन नंबर मिल गया। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको नंबरिंग कर लो, ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड हो गया एज अ पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second 5 divides both p and q, so 5 is a common factor, so 5 is a common factor, so 5 is a common factor, hence our assumption is wrong, our assumption is wrong, यानी जो हमने लेट करके चला था, assumption किया था, वो हमारा wrong proof हो गया। so root 5 is irrational, so root 5 is irrational। ठीक है, आप ऐसे स्टेप वाइज इसको करोगे प्रैक्टिस तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और आसानी से कर लोगे कि ये स्टेप 1 यानी पार्ट 1 में हमारा इतना प्रोसेस है, पार्ट 2 में हमारा इतना प्रोसेस है, एंड फाइनली हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि रूट 5 इज इररेशनल। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, प्रूफ दैट, क्या लिखा है, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब की बार हमें क्या प्रूफ करना है, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस हम लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका अपोजिट अज्यूम करेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट अस अज्यूम अपोजिट। क्या अज्यूम कर रहे हैं अपोजिट, कि 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, दैट इज 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। अब अगर 3 + 2 रूट 5 हमारा रेशनल है बच्चों, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही लिखेंगे, सो 3 + 2 रूट 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, p/q। फिर सेम वही ब्रैकेट में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p/q आर को-प्राइम, नंबर। ठीक है, दैट इज उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कॉमन 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए वहां पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहला काम, वहां पे हम स्क्वायरिंग करते थे, यहाँ पहले स्क्वायर नहीं करना है हमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 है वो बिना स्क्वायर रूट के है, तो इस 3 को हम किधर शिफ्ट कर लेंगे, इस साइड। तो हमारा जब ये 3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी 2 रूट 5 इक्वल्स टू हो जाएगा p/q, और ये जो प्लस का 3 है वो इधर आके हो जाएगा -3। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 के नीचे आप 1 लगा लो, ठीक, और इसका यहाँ पे एलसीएम वाले प्रोसेस से हम सॉल्यूशन करेंगे। कैसे, q और 1 का एलसीएम क्या होगा, q होगा, q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, q, या आप ऐसे डायरेक्टली कर लो, q वन जा नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, p का 1 से p वन जा p, -3 का q से 3q। इधर का सॉल्व हो चुका है, इधर जो बचा उसको वैसे ही लिख लो। अभी भी हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये 2 को यहाँ से हटाना है, सिर्फ इधर रूट वाला टर्म बचाना है हमें, यानी 2 को इधर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, ये यानी डिवाइड हो जाएगा। कैसे, p - 3q, और वो जो 2 था वो इस q के पास आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, सभी को क्लियर है, ओके। अब हमें स्क्वायरिंग करने की यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटे तरीके से हो जाएगा ये। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि रूट 5 क्या है, रूट 5 अभी हमने पहले ही प्रूव किया था कि रूट 5 इज इरेशनल, जबकि इधर का जो हमारा पूरा टर्म क्या है वो रेशनल है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा इरेशनल है,
जबकि उधर का राइट हैंड साइड वाला टर्म हमारा क्या है, ये रैशनल है, क्योंकि ये रैशनल नंबर से ही पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो ये रैशनल ही होगा। अच्छा ठीक है, तो अब हम लिखेंगे क्या, अब हम लिखेंगे हियर लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, √5। लेफ्ट हैंड साइड √5 इज इरेशनल बट राइट हैंड साइड हमारा जो है वो क्या है, p-3q अपॉन में 2q इज रैशनल, क्या है वो, रैशनल है। ठीक है, अच्छा जब इतना हमने लिख दिया तो ये बताओ क्या रैशनल कभी इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां हम लिखेंगे सिंस इरेशनल नंबर, या इरेशनल भी लिख के छोड़ सकते हो, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, सो क्या क्या लिखेंगे बताओ, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज wrong, so our assumption is wrong, hence by contradiction, या hence डायरेक्टली लिख लो, by contradiction डालने की भी जरूरत नहीं है, hence 3 + 2√5 is irrational, hence 3 + 2√5 is irrational। आया सबको समझ में, ये था इसका आसान सा छोटा सा तरीका। ठीक है, हाँ तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था ना अभी, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे एक चीज बेटा बोर्ड पेपर में जो आता है ना वो कैसे आता है, जो हमने क्वेश्चन 1 में प्रूव किया था कि √5 इज इरेशनल, तो बोर्ड में ऐसे आता है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। यानी वहां दो क्वेश्चन को आपस में जोड़ देता है, वो दो क्वेश्चन को आपस में जोड़ देता है, देन वो देता है कि पहले आप √5 को दिखाइए वो रेशनल इरेशनल है, देन उसके बाद आप इसको प्रूफ करिए। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी बुक में 3 पार्ट दिए गए हैं, तो वो तीनों पार्ट हम अलग अलग देखेंगे, है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। पहला पार्ट में हमारा ये है कि 1/√2 को आपको दिखाना है कि वो इरेशनल है। कैसे हम दिखाएंगे यहाँ पे इसको इरेशनल, तो इसके दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका जो है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। पहला तरीका वही है जो अभी तक हम करते आ रहे थे। सबसे पहले हम इसका अपोजिट लेट करेंगे कि 1/√2 इज रैशनल। तो यहाँ पे अपोजिट क्या लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम that 1/√2 is रैशनल। ठीक है, हमने ये अज्यूम किया। जब हमने ये अज्यूम कर लिया बच्चों कि वो रैशनल है, तो मतलब उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि 1/√2 = p/q। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करें। क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करें कि नहीं करें? चलो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक, या नहीं भी करो, आप शॉर्टकट में करना चाहो तो शॉर्टकट में भी कर सकते हो। कैसे, आप ये √2 जो है ना वो इसको इधर शिफ्ट कर दो यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में है तो इधर जाके √2 हो जाएगा, और ये q इधर चला जाएगा, यानी q = क्या हो जाएगा, √2p। ठीक है, q = क्या हो गया, √2p। अब ये जो p √2 के साथ है ना, इस p को आप इसके नीचे ले आओ, q के नीचे ऐसे, ठीक है, और √2 यहाँ केवल अपना अकेला बचा यहाँ पे, यानी q/p = क्या आया हमारा, √2 आया। ये थोड़ा इजी वे है। अब देखो, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये प्रूफ किया था कि √2 इज इरेशनल, ठीक है, √2 इज इरेशनल, तो इट मींस यहाँ हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। जबकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है यहाँ पे, ये रैशनल है।
ठीक है, यानी रैशनल क्या इरेशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से इससे पहले जैसे हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि हियर लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है Q बाई P वो क्या है? रैशनल है, जबकि लेकिन जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या है बच्चों? √2 इज रैशनल है, √2 इज सॉरी इरेशनल है, ठीक है, √2 इज इरेशनल। ठीक, अब √2 इज इरेशनल लिख दिया और यहाँ लिख दिया Q बाई P इज रैशनल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिंस हम जानते हैं कि रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, so our assumption is wrong, hence given क्या था? 1/√2, hence 1/√2 is irrational। ठीक है, या आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इसका एक और तरीका है बच्चों, यहाँ जो न्यूमरेटर में है 1 वो क्या है? हमारा रैशनल नंबर में है, जबकि डिनोमिनेटर में क्या है? √2 जो कि इरेशनल नंबर है। और ये हम जानते हैं, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करें या इरेशनल को रैशनल नंबर से डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट ऑलवेज हमें क्या मिलता है? इरेशनल नंबर मिलता है। यानी यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे कि रैशनल divided by irrational number always gives an irrational result. It means 1/√2 is irrational. अगर आपको लगता है कि आपको दूसरा मेथड मैं पूरा लिख के बताऊं तो प्लीज नीचे ना कमेंट बॉक्स में आप बोल देना, देन मैं आपको उसका दूसरा तरीका भी सिखा दूंगी कि कैसे किया जाता है। चलो ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? सेकेंड पार्ट है 7√5। 7√5 इसमें भी सेम वही चीज लिखेंगे कि let us assume that 7√5 is rational। 7√5 is rational। जब हमने 7√5 को रैशनल ले लिया बच्चों तो इसको कैसे लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में, यानी 7√5 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? P/Q। अच्छा, अब यहां से हमें 7 को हटाना है, क्योंकि 7 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड होके चला जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा √5 इक्वल टू P/7Q। Q के पास आ जाएगा वो 7, ठीक है। अच्छा, अब साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा √5 है जो कि क्या है? एक इरेशनल नंबर है, जबकि P/7Q क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर है। रैशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे? सेम जैसे पहले बताया था ना वैसे ही लिखना है आपको। Here √5 is irrational, but P/7Q is rational since rational not equal to irrational या irrational not equal to rational, so our assumption is wrong. Hence 7√5 is irrational number। या इसका दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो 7 है वो रैशनल नंबर है, जबकि √5 इरेशनल नंबर है। तो रैशनल का प्रोडक्ट जब हम इरेशनल नंबर से लेते हैं, यानी जब हम रैशनल का मल्टीप्लाई किसी इरेशनल नंबर से करते हैं, वो भी नॉन जीरो रैशनल ना, यहाँ क्योंकि 7 क्या है? एक नॉन जीरो रैशनल, यानी किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई किसी इरेशनल नंबर से करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? हमें
एक इर्रेशनल नंबर मिलता है। तो इसलिए 7√5 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है, ये आपके ज्यादा मार्क्स में आ जाते हैं, 7√5 इज इर्रेशनल, हो सकता है ये आपका कुछ 4 मार्क्स में दे दे, है ना। तो यहाँ पे आपको इतने छोटे से काम नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रूफ करके दिखाना होगा, √5 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाना होगा। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था पूरा वो स्टेप होगा, देन आपको ये स्टेप करना होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 6 प्लस √2। 6 प्लस √2 को हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। तो यहाँ पे भी सबसे पहला वही स्टेप, लेट अस अज्यूम टू द अपोजिट। तो यहां लिखेंगे let us assume that 6 plus √2 is rational। अच्छा, 6 plus √2 अगर हमने रैशनल अज्यूम कर लिया है तो इट मीन्स उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 6 plus √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p by q। अच्छा, हर स्टेप में यहाँ पे भी देखो जो लिखा जाता है q नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर को प्राइम, वो आप डाल लेना। ठीक है, क्योंकि सब में ये स्टेप सेम ही होना है। इधर साइड भी डाल लो। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे स्टेप पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये 6 है ना बेटा, इसको यहाँ से हटाना है हमें। यहाँ सिर्फ इधर साइड बचाना है √2, यानी जो +6 है इधर, वो उधर जाके क्या बन जाएगा, -6। कैसे, √2 तो यही रहेगा, 6 को हम उसके दोस्त के पास भेज रहे हैं। ठीक है, अब हम उसके नीचे यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए 1, ताकि उसका एलसीएम आसानी से लिया जा सके और उसको सॉल्व किया जा सके। इजी वे में बताएं तो q1 जा नीचे q हो जाएगा, तो क्रॉस ले लो, p1 जा p और 6 का q से मल्टीप्लाई, 6q। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। ये जिसको एलसीएम अच्छे से आता है, वो फ्रैक्शन का कैसे सॉल्यूशन किया जाता है अच्छे से आता है, वो अपने तरीके से भी कर सकता है। इजी वे में हम करेंगे तो नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, q1 जा q एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, p1 जा p और 6 का q से मल्टीप्लाई, 6q। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है √2 वो एक इरेशनल नंबर है, जबकि इधर वाला जो राइट हैंड साइड पार्ट है p - 6q by q वो एक रेशनल नंबर है। तो साफ साफ जैसे हमने इधर लिखा था कि रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, इट मीन्स आवर assumption इज रॉन्ग, सो द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। फिर से मैं लिख देती हूँ, ये हमारा इरेशनल है और ये हमारा क्या है, रेशनल है। फिर यहां मेंशन करना पड़ेगा कि हियर √2 इज इरेशनल बट p - 6q by q इज रेशनल। सिंस जैसा कि हम जानते हैं कि इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। ठीक है, सो आवर assumption is wrong, our assumption is wrong, hence 6 plus √2 is, hence 6 plus √2 is, सॉरी मैं बार बार ना इरेशनल को रेशनल लिख दे रही हूँ, इरेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे भी देखो सेम वही चीज है कि अगर बाई चांस ये ज्यादा नंबर में पूछ लिया जाए, ठीक है, ऐसे ही लिखा हो कि 6 plus √2 इज इरेशनल नंबर और ये 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वही √2 को पहले आपको इरेशनल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अगर बाई चांस क्वेश्चन में दिया ही है कि √2, पहले आप √2 को प्रूफ करिए कि वो इरेशनल है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं दिया है और क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या दिखाना है, √2 को इरेशनल, जैसा कि मैंने क्वेश्चन 1 में प्रूफ कराया था कि √5 क्या होता है, इरेशनल। सेम उसी मेथड से इसको भी सॉल्व करना है, देन आपको ये स्टेप करने हैं। ठीक है, और इसका इजी वे देखें, शॉर्टकट देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं 6 इज अ रेशनल नंबर,
रूट 2 इज इरेशनल नंबर, rational plus irrational always gives irrational, it means 6 plus root 2 is irrational. तो जिसको भी शॉर्टकट में पूरा आप चाहते हो कि मैं लिख के बता दूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ना नीचे डाल देना जरूर से, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके वो बता दूंगी, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये हमारा अब आज चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर का पार्ट 1 जो कि मैंने पहले बता दिया था, पार्ट 2 जो मैंने अभी बताया है आज वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब मैंने करवा दिए हैं, और बाकी किसी को भी कुछ भी डाउट होता हो तो प्लीज मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर से आप मुझसे पूछ लेना, या और कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो एक्स्ट्रा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उससे पहले प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पे क्लिक करना ना भूलें।